हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का हम अपने यूट्यूब चैनल अपना बिहार पब्लिकेशन ऑल कंपटीशन में स्वागत करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम आप लोगों के बीच वादा किए थे कि बिहार सचिवालय सहायक के लिए कुछ ज़रूर अनाउंसमेंट करेंगे, उसी के संदर्भ में आए हुए हैं। चलिए बिहार सचिवालय सहायक के अंतर्गत सबसे पहले हम इतिहास चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास को हम लेकर आए हैं। चलिए हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आपको तैयारी कराएंगे, कैसे आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। और ये आप हमसे जुड़िए और जीके को बेहतर बनाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आप लोगों को पढ़ाएंगे कैसे जाएगा, देखिए हम प्रत्येक दिन आपके एक एक टॉपिक जो भी होगा, टॉपिक मतलब सिलेबस कंप्लीट, पहला प्राथमिकता रहेगा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पूरा जोर दिया जाएगा। और सप्ताह में एक दिन यानी रविवार को फुल लेंथ टेस्ट होगा। और उस फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन हम अपने यूट्यूब चैनल अपना बिहार पब्लिकेशन ऑल कंपटीशन पर करवाएंगे। और आपको क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। उसे हम बुक भी बता देंगे किस बुक से हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। आप वो बुक भी अब अवेलेबल होगा, खरीद लीजिएगा, हम बता देंगे, उस बुक से भी बना लीजिएगा। और आप क्वेश्चन डिस्कशन में भाग लीजिएगा। क्वेश्चन डिस्कशन में जरूर भाग लीजिएगा। क्वेश्चन डिस्कशन से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। ये चीज़ आप परीक्षा दीजिएगा तब आपको पता चलेगा। तो पहला प्राथमिकता रहेगा मेरा सिलेबस। तो हम सिलेबस कंटिन्यू जारी रखेंगे। अब हम पहले भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, पॉलिटिकल की शुरुआत करेंगे, बायोलॉजी, करेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितना तमाम विषय की हम तैयारी जीके का आपका पूरा करवाएंगे। आप जुड़े रहिए। और हम आधुनिक भारतीय इतिहास लेके आए हैं। और आधुनिक भारतीय इतिहास में हम आप लोग को क्या क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में कौन कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर पर थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं। उसके बाद हम आपके क्लास को शुरू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में यूरोपियों का आगमन। आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन। दूसरा चैप्टर है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वतंत्र राज्य एवं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। दूसरा चैप्टर है, उसी के अंतर्गत बंगाल आ जाता है, हैदराबाद एवं अवध, मैसूर, पंजाब, सिख राज इत्यादि के बारे में हम लोग को पढ़ना। आधुनिक इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे जनरल कंपटीशन में। देखा जाए तो आधुनिक इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 सेक्शन है इतिहास का, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इस तीनों सेक्शन में से आधुनिक भारतीय इतिहास को बहुत जोर शोर से तवज्जो दिया जाता है। और हमारे हर एग्जाम में देखिएगा आधुनिक भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर में रखता है प्राचीन, उसके बाद रखता है मध्यकालीन। तो सबसे ज़्यादा आधुनिक रखा जाता है। तो आधुनिक की हम शुरुआत करते हैं, उसका हम सारा पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, हर एक कुछ पढ़ाएंगे जिससे कि परीक्षा में आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जो भी पढ़ाएंगे और इस कंटेंट से आएगा, इस कंटेंट को आप पूरी तरह से पढ़ जाइए। जितना भी समय है उस समय में हम आपका सिलेबस जरूर कंप्लीट करेंगे। और इससे जुड़े रहिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हम पढ़ाते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। जुड़े रहिए, बस धैर्य बना के रखिए और कंप्लीट तैयारी करते रहिए। चलिए अगला है भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय, तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। चलिए पाँचवा चैप्टर है 1857 का विद्रोह। छठा चैप्टर है विकसित भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अगला चैप्टर है 7वां चैप्टर है प्रमुख भारतीय विद्रोह। अगला चैप्टर है 8 नंबर में भारत में राजनीतिक चेतना का विकास। उसी के अंतर्गत आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, फिर कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्था। और 10 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप कोई भी एग्जाम देखिए, वनडे एग्जाम देखिए, इस कांग्रेस नामक चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न पूछा जाता है। आज की भी परीक्षा में पूछा गया। आज भी जो कुछ एग्जाम हुआ उसमें भी फ़ोन करके बहुत बच्चा बोले सर कांग्रेस से सवाल आया है। वो कौन सवाल है वो हमको भी पता है, लेकिन अच्छा है कि कांग्रेस को
चैप्टर को बड़ा अच्छा से पढ़ना है। और हम ये पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, आपके कांग्रेस का क्वेश्चन, कांग्रेस से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन को हम लाएंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कर देंगे और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, आपका क्लियर भी हो जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस को कंप्लीट करिएगा। पढ़ाने का मेरा ये तरीका है। चलिए फिर जैसे आप लोग कहिएगा उसे हम पढ़ेंगे। आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में करिएगा, उसके अनुसार हम भी एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी समस्या हो तो आप कमेंट में करिएगा, सर इस टॉपिक पे विषय चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, कहिएगा कमेंट में। आप जवाब कहते लिखिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपके बातों पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे, जितना हो सके हम करने का प्रयास करेंगे। तो कांग्रेस नामक संस्था को हम जोर शोर से देखेंगे। चलिए अगला है बंगाल विभाजन तथा हमरून आंदोलन। अगला है 12 में मुस्लिम लीग तथा पाकिस्तान की मांग। 13 में क्रांतिकारी गतिविधियां, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, ये चैप्टर है। और ये चैप्टर को हम बता दिए हैं थ्योरी के माध्यम से नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप कमेंट जरूर करें, जिसके कि हम जवाब देने में आसानी हो और बात बता दें। और रविवार को, प्रत्येक सप्ताह के रविवार को फुल लेंथ टेस्ट लेंगे और फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन उसी दिन हम करवाएंगे। और फुल लेंथ टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। आप जितना प्रैक्टिस मारिएगा, प्रैक्टिस सेट करिएगा, उससे आपको कई गुना फायदा होगा। और उसका डिस्कशन देख लीजिएगा, काफ़ी फायदा। हम आज के भी एग्जाम में हम बच्चे लोग को 10 सेट करवाएं और 10 सेट को हम डिस्कशन कराएं। आज बच्चा सब बोलता है, सर हाँ आपका डिस्कशन जो कराए ना, उस डिस्कशन से काफ़ी फायदा मिला है। और हम डिस्कशन के दौरान हर एक, जब सेट का डिस्कशन कराया तो हर एक सेट में एक राज्य और राजधानी आ रहा था, एक राज्य और राजधानी आ रहा था। तो बच्चा को हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तो रूस और यूक्रेन के हम राज्य और राजधानी को पढ़ा के भेजे और रूस यूक्रेन की राजधानी पूछ दिया। तो हमें पता है क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो एक सटीक वे में पढ़ाना है ताकि आपका काम हो जाए। आप तनिक घबराइए नहीं, पेशेंस बना के रखिए और हमेशा कंटिन्यू तैयारी करते रहें। चलिए अपना बिहार पब्लिकेशन ऑल कंपटीशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी वीडियो आएगा तो आप तक पहले पहुंच जाएगा, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए हम आज आपका सामने लेके आए हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास कैसे पढ़ेंगे। हम इसकी शुरुआत मंगलवार से करेंगे। अब हर एक पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन, इसका शुरुआत हम मंगलवार से करेंगे। आपको खास बताने आए थे कि आपको तैयारी कैसे करवाएंगे। चलिए बिहार सचिवालय सहायक की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो इसको हम तैयारी करवाएंगे। आप लोग तनिक भी घबराइएगा नहीं। चलिए आधुनिक भारतीय जब इतिहास जैसे अगर कंटिन्यू चलता रहा तो इसके बाद हम पॉलिटिकल का भी क्लास लगाएंगे, ज्योग्राफी का क्लास लगाएंगे, बायोलॉजी का भी लगाएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और करंट का। करंट पढ़ना अति आवश्यक है। करंट ही आपका एग्जाम बताएगा कि आप किस दिशा में हैं। करंट ही भूमिका अदा करेगा। तो पहले हम सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको रफ्तार लाएंगे। तो अभी आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं और उसके बाद प्रत्येक रविवार को एक सेट फुल लेंथ सेट का भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।